हम्म। नमस्कार। अभी हम सासाराम के कृषि विभाग में जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हैं, जहां की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और यूरिया के बारे में जानकारी देने के लिए और किसान को क्या क्या सुविधा मुहैया कराया जाएगा कृषि विभाग से, और कृषि पदाधिकारी वही सब जानकारी देने के लिए आज प्रेस वार्ता रखे। हम आइए जानते हैं कि किसान के बारे में और यूरिया के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। सर, आज प्रेस वार्ता रखा गया है। हाँ, यस। ये यूरिया उर्वरक से संबंधित प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें हम किसानों से कहना चाहेंगे कि जिले में हमारा अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 56,000 MT यूरिया चाहिए, जिसके विरुद्ध हमें 13 फरवरी तक 59,712 MT हमारे जिला को प्राप्त हो चुका है। और अभी जो है 7,374 MT, लगभग 1,63,888 बोरा 13 फरवरी तक बचा हुआ है। साथ में हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार यूरिया का रेक जिला को प्राप्त हो रहा है। अभी आज से कल तक NFL किसान यूरिया का भी रेक लग जाएगा। साथ में फिर हमारा तुरंत और अन्य कंपनी का यूरिया का रेक लगने वाली है। तो हम किसानों से कहेंगे कि आप 266 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा ना दें, जितना बोरे पे लिखा हुआ है उतना ही दर दें। साथ में हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी टैग नहीं करेंगे, कोई भी सामान टैग करके नहीं देना है। जैसे नैनो यूरिया दे देते हैं, सल्फर दे देते हैं। खुदरा विक्रेता को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी परिस्थिति में कोई भी टैग करके नहीं देंगे। परंतु किसान अगर लेना चाहते हैं नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया का प्रयोग जो है पहला पटवन के बाद दूसरा पटवन जब करते हैं तो नैनो यूरिया 1 बोतल 1 एकड़ में प्रयोग किया जाता है और उसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दूसरा जो है 60 से 65 दिन जब पौधे हो जाते हैं तब प्रयोग करें। फिर 80 से 85 दिन का जब पौधे हो जाते हैं तो आप नैनो यूरिया का प्रयोग करें। और वो प्रयोग करने से पौधे डायरेक्ट लेते हैं। क्रिस्टल यूरिया में क्या हो रहा है कि जब हम देते हैं, छिड़काव करते हैं, तो किसान का जो यूरिया जो डालते हैं तो लीच कर जाता है, जमीन के अंदर चली जाती है, पौधे उतना मात्रा में नहीं ले पाते हैं। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से जो बना हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 20% है और क्रिस्टल यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। तो हम किसानों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप इसके लिए नैनो यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर 10 एकड़ में किए हैं तो आप 1 एकड़ में करके देखिए, अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो दूसरे में करेंगे। तो हम सभी किसानों से आग्रह करेंगे कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उर्वरक उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी जो खुदरा उर्वरक विक्रेता दुकानदार हैं, आप वहाँ जाकर करके आप परचेज कर लें। और कहीं दिक्कत होती है तो मेरा मोबाइल नंबर है 94,318,18,733 और ये जो जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर है 94,714,58,498 पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो लोकल खुदरा उर्वरक विक्रेता हैं, किसानों को बहुत भटकाते हैं। यूरिया रहता है लेकिन कहते हैं कि नहीं है और दाम कुछ मूल्य बढ़ा कर देते हैं। उनके किसानों को लेकर और खुदरा विक्रेता को लेकर क्या कहेंगे सर? ये खुदरा विक्रेता को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह टैग करके आप उर्वरक की आपूर्ति ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर शिकायत मिलती है तो खुदरा उर्वरक विक्रेता के द्वारा पे कार्रवाई की जाएगी। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश है कि किसी भी उर्वरक के साथ कोई अन्य पदार्थ को टैग करके नहीं बेचा जाए। तो हम किसानों से कहेंगे कि इसके लिए मेरा नंबर जारी किए हैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि और हम अच्छे से कैसे आपको उर्वरक उपलब्ध करा सकेंगे। क्योंकि उर्वरक की कोई कमी नहीं है। किसानों द्वारा या दुकानदार के द्वारा किसी तरह का अगर वो परेशान करते हैं तो तुरंत सूचना हमें दें। तो जैसे कि सुना कि कृषि पदाधिकारी साफ स्तर पर बता दिए, साफ बता दिए कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है। अगर कोई खुदरा विक्रेता